नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। हम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम शिवराज ने संदेश जारी कर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों के जारी संदेश में सीएम शिवराज ने कहा कि आइए मेरे साथ संकल्प लें, हम लगातार योग करेंगे। तो आज विश्व योग दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संदेश जारी किया। बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद। उन्होंने आज भारत की इस प्राचीन विधा को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। योग केवल दुनिया में स्थापित नहीं हुआ, बल्कि आज पूरे विश्व को निरोग करने का भी काम कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के लगभग हर देश में मनाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों के पालन करने का। हमें कोई भी काम करना हो, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है, और शरीर चाहिए स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर के साथ मन ऊर्जा से भरा होना चाहिए, आनंद और प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। तभी हम कोई काम ठीक ढंग से संपादित कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। और योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को नियंत्रित और अनुशासित रखता है, प्रसन्न रखता है, बुद्धि को प्रखर करता है और हमको परमात्मा से भी जोड़ता है। योग अगर हम गहराई में जाएं तो योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम नियम से तात्पर्य है संयमित जीवन और खान पान से, आहार विहार से। आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर को लचीला और स्वस्थ रखते हैं। और प्राणायाम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है जो हमारे फेफड़ों को भी मजबूत करता है, लेकिन मन को भी नियंत्रित रखता है। आज हम और विस्तार में नहीं जाएंगे, हम इन्हीं की बात करेंगे। मैं स्वयं रोज 18-18 घंटे काम करता हूँ, संयमित आहार लेता हूँ, जिंदगी को नियमित रखने की कोशिश करता हूँ, रोज आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ। मुझे 18 घंटे काम करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। कोविड के काल में जब मुझे भी कोविड हुआ तो मैंने आसन और प्राणायाम जारी रखा। कोविड मुझे छू के निकल गया, बहुत प्रभाव मेरे शरीर पर नहीं हुआ। अगर शरीर स्वस्थ हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप इतनी पैदा हो जाती है कि हमारा शरीर रोगों से मुकाबला कर लेता है। और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करता हूं, केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन नहीं, रोज योग करें, रोज प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। सकारात्मक ऊर्जा से मैं लगातार भरा रहता हूं। योग के माध्यम से हम भी सकारात्मक रह सकते हैं। शरीर अनंत शक्तियों का भंडार है, हम अनेकों बड़े काम कर सकते हैं। और इसलिए एक दिन नहीं, रोज योग करें। मेरे प्यारे बेटा बेटियों, आप रोज योग, प्राणायाम और ध्यान करोगे तो बुद्धि भी प्रखर होगी और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप अध्ययन कर पाओगे। जीवन में आप जो करना चाहते हो वो करने की क्षमता अपने शरीर में पैदा कर पाओगे। और इसलिए आइए हम रोज योग करें। मैं भी करता हूँ, पूरा देश कर रहा है,
पूरी दुनिया कर रही है, आप भी योग करें। पतंजलि योग पीठ जैसी संस्थाएं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो योग के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत है। आइए मेरे साथ फिर संकल्प लीजिए कि आज तो योग करेंगे ही, हम रोज योग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश। आगे बढ़ेंगे और अब दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने कैविएट अर्जी दाखिल की। अग्निपथ योजना पर केंद्र की कैविएट अर्जी दाखिल हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, बिना पक्ष सुने कोर्ट आदेश जारी ना करे। सरकार का पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना किया जाए, ये अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो दरअसल केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के मामले में कैविएट दाखिल की है कोर्ट में, और अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार की ये अर्जी दाखिल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बगैर पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे, ये अपील की गई है। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां अग्निपथ योजना पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने मांग की है अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग याचिका पक्ष की ओर से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि रजिस्ट्रार के सामने जल्द सुनवाई की मांग करिए। तो ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली से। अग्निपथ योजना पर वकील विशाल तिवारी ने जल्द सुनवाई की मांग की है और अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। आगे बढ़ेंगे। एमपीपीएससी की एक परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए एक सवाल के बाद बवाल मच गया है। रविवार को ही परीक्षा में पूछा गया था कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। इसमें दो विकल्प दिए गए थे। पहला, हां क्योंकि ये भारत के पैसे बचाएगा, और दूसरा विकल्प नहीं क्योंकि इससे और अधिक मांगें उठेंगी। आंसर शीट के मुताबिक दूसरा विकल्प सही जवाब है। इधर मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और प्रश्न बनाने वाली टीम पर कार्रवाई होगी। वहीं मामले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दो लोगों ने प्रश्न पत्र बनाया है, एक महाराष्ट्र और एक एमपी का रहने वाला है। दोनों को नोटिस जारी किया गया है। देश भर में डी बार हो गए हैं और अब इनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। वो प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, दो मध्य प्रदेश के एक महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीबार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। आगे इस तरीके की पूरे देश के अंदर इसकी सूचना दे दी गई है कि ये डीबार हो गए हैं, इनसे कोई ये काम न ले। वहीं ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 3 मंजिला मकान अचानक धराशायी हो गया। मकान मालिक डॉक्टर आलोक नीखरा मकान में दब गए। देर रात रेस्क्यू के बाद उन्हें निकाला गया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और हादसे के वक्त घर में डॉक्टर आलोक नीखरा अकेले थे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। देर रात लगभग 2 बजे ये घटना घटी। बगल में दरअसल गहरा बेसमेंट बनने के चलते मकान धराशायी हो गया। पड़ोसी मकान के लिए बेसमेंट बनवा रहा था और हादसे के बाद पड़ोसी परिवार सहित घर से गायब हो गया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल एक मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। 3 मंजिला ये मकान था जो पूरी तरह से धराशायी हो गया और इसमें मकान के मालिक डॉक्टर आलोक नीखरा दब गए। हालांकि उन्हें रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है इस हादसे के पीछे वजह कि जो पड़ोसी था वो अपने मकान में बेसमेंट बनवा रहा था और इसी की वजह से यह हादसा पेश आया। इस तारीख की मध्यरात्रि जो है हॉस्पिटल रोड पे 3 मंजिला जो है एक मकान बिल्डिंग गिरी है और इसमें जो है डॉक्टर नीखरा उसमें थे और डॉक्टर नीखरा को जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी वो हॉस्पिटल में है। साथ ही जो है वो जिनका मकान वहाँ बन रहा था, कोई बंसल है, वो बेसमेंट का वहाँ काम कर रहे थे, जिसके कारण ये बिल्डिंग धरा। और खबर भोपाल से है। बैरागढ़ में नाले की दीवार गिरने की घटना में दबे मजदूर के शव को 11 घंटे बाद बाहर निकाला गया। लोहे के सरियों के बीच फंसे मजदूर को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम निकालने में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में मृतक के रिश्तेदारों ने मजदूर के शव को बाहर निकाला है।
आपको बता दें, जान जोखिम में डालकर 5 रिश्तेदारों ने शव को वहां से बाहर निकाला। बॉडी नहीं निकलने से नाराज परिजनों ने हंगामा किया और प्रशासन पर व्यवस्थाओं को लेकर आरोप भी लगाए। खबर जबलपुर से। जबलपुर में आधी रात को बरगी विधायक के शहपुरा थाने में उन्होंने हंगामा कर दिया। शहपुरा नगर परिषद के वार्ड 5 से प्रत्याशी अनीता बर्मन के पति अशोक अचानक गायब हो गए। कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी नेताओं पर अपहरण का आरोप लगाते हुए आधी रात थाने में हंगामा कर दिया। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे में आरोप लगाया गया कि बीजेपी नेताओं ने फॉर्म वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है। खबर बैतूल से। बैतूल में एक सूखी नदी की तस्वीर कुछ ही मिनटों में बदल गई। गर्मी में सूखी इस नदी में कुछ ही देर में बाढ़ आ गई। मुल्ताई तहसील के बानूर की नामदेव नदी में आसपास के इलाकों में 48 घंटे से हुई तेज बारिश से पानी आ गया। जब नदी में पानी आ रहा था तब ग्रामीण इस नजारे को देखने जमा हो गए। ग्रामीणों ने नदी में पानी के बहाव को आते हुए देखा और उसे कैमरों में कैद कर लिया। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप कैसे अचानक ही सूखी नदी में पानी आ गया और न केवल पानी आया बल्कि नदी थी वो फान पर भी आ गई। ये देखिए आप तस्वीरें कैसे अचानक सूखी नदी में पानी के साथ मलबा आना शुरू हो गया। बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई। खबर भोपाल से। भोपाल पुलिस ने देर रात कॉम्बिंग गश्त की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने मार्च किया। सभी थानों के थाना प्रभारी अपने दल के साथ पहुंचे थे। मार्च में पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने पुलिस को अच्छा आचरण करने के निर्देश दिए और अच्छा काम करने वालों को इनाम देने की घोषणा की। खबर सागर से। सागर में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि जैन का नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अब बीजेपी ने निधि जैन पर पैसे बांटने के आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत के बाद निधि जैन ने सफाई देते हुए कहा कि वो 14 जून को बालाजी मंदिर गई थी, जहां उन्होंने गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 जून को नामांकन दाखिल किया है और 14 जून को वो प्रत्याशी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जन समर्थन को देखकर बौखला गई। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी जी से ये मांग की है कि उनका चुनाव निरस्त होना चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे मंदिर के दर्शन करके जब हम लोग नीचे आए तो गुब्बारे लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। तब हम लोगों ने गुब्बारे लिए और हम लोग घर वापस आ गए कि 14 जून की ये बात है और 16 जून को मैंने ये नामांकन पत्र अपना दाखिल किया। उस समय मैं कोई कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं थी। और 21 जून यानी आज का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होगा। सूर्य 21 जून को उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करते हैं, जिससे दिन छोटे और रात बड़ी होने लगती है। आज के दिन दोपहर 12:28 पर कर्क रेखा के आसपास वाले सभी स्थानों पर आमजन की परछाई गायब होती देखी जाती है। 21 जून का दिन 13 घंटे 34 मिनट का तो रात 10 घंटे 26 मिनट की होती है। साथ ही सूर्य की चरम क्रांति इस दिन 23 डिग्री 26 मिनट व 15 सेकंड होती है। 21 जून के बाद दिन छोटे और रात बड़ी, तो वहीं 23 सितंबर 2022 को फिर खगोलीय घटना के कारण दिन व रात बराबर होंगे। मान्यता है कि उज्जैन अनादि काल से काल गणना का केंद्र रहा है। यहां स्थित जीवाजी वेधशाला में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और काल चक्र को आसानी से समझा जा सकता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जिसे लेकर देश भर के लोगों में भी अलग ही उमंग होती है। कारण आज के दिन दोपहर 12:28 पर कर्क रेखा के आसपास वाले सभी स्थानों पर आमजन की परछाई गायब होती देखी जाती है। भारत का परंपरागत योग और प्राणायाम आज भी सेहत के लिए दवा से ज्यादा कारगर है। कहा जाता है कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज भारतीय योग प्राणायाम में मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग योग के जरिए निरोग बनने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में ग्वालियर का एक युवा योगी दुनिया भर में योग की अलख जगा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
ये ग्वालियर के रहने वाले योगेंद्र कुशवाहा उर्फ योगी हैं। करीब 17 साल पहले योगी ने ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी से योग की डिग्री हासिल की थी। योग को पेशा बनाए जाने के बदले आदर्श जीवन पद्धति के रूप में चुना था। सालों तक ग्वालियर सहित देश भर में लोगों को योग का प्रशिक्षण देते रहे। करीब 7 साल पहले योगी चाइना में बस गए थे, जहां उन्होंने करीब 5 साल तक लोगों को योग की शिक्षा दी। जैसे कि मैं पिछले 12 साल से योग को सिखा रहा हूँ और इस सिखाने के साथ साथ मेरी खुद की भी पढ़ाई इसमें कंप्लीट हुई है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। देश और विदेश में मुझे सिखाने का मौका मिला है। कोरोना के दौरान योगेंद्र कुशवाहा भारत लौट आए और अब ग्वालियर में रहकर ही दुनिया भर के लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क योग सिखा रहे हैं। योग सीखने के लिए लोग अमेरिका, ब्राजील, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, रशिया, कजाकिस्तान से ऑनलाइन जुड़ते हैं। सुबह और शाम अलग अलग देशों के लिए योग का सत्र चलता है। योगी का मानना है कि कोरोना से डॉक्टर और दवाएं लड़ ही रही हैं, लेकिन योग दवा से ज्यादा कारगर बन रहा है। और कोरोना काल में काफ़ी लोग जुड़े और इस महामारी के समय लोग काफ़ी परेशान हुई, जैसे कि सभी ने इस बात से अवगत हैं और देश और दुनिया को हम लोगों को एक सेवा करने का मौका मिला। मैं और मेरी टीम ने पूरा 24 घंटे में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा घंटे कोविड के टाइम पे योगा सिखाने को दिए। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के दौर में दुनिया भर के लोग दवा से ज्यादा योग और प्राणायाम पर भरोसा कर रहे हैं। अमेरिकी छात्रा सनी कहती हैं कि वो अमेरिका में रहकर ही काफी लंबे समय से योगा का अभ्यास कर रही हैं। योग से काफी रिलैक्स मिलता है, मन स्वस्थ रहता है। I have been practicing yoga for about 6 years. It has become a lifestyle and it gives me the energy and refreshes my mind every day. I got a lot of help and instructions from UG Yoga classes. So thank you UG. I will keep practicing. चाइना की रहने वाली लीना पिछले 3 साल से योग कर रही हैं। लीना का कहना है कि उसे योग काफी पसंद है। योगा से उसका पूरा शरीर अच्छा है और भविष्य में भी हेल्थ अच्छी रहेगी। I have learned yoga classes for more than 1 year. I love this sport very much, as I learned to face life optimistically. Also corrected my bad figure. It will be very helpful for my future life. I insist on practicing every day. I love yoga. दुनिया आज कोरोना सहित कई बीमारियों और परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन भारत में 5000 साल पहले शुरू हुआ योग प्राणायाम हर बीमारी का इलाज है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देशों में लोग हमारे भारतीय परंपरागत योग प्राणायाम को अपना रहे हैं और योगेंद्र कुशवाहा जैसे लोग दुनिया में योग की अलख जगा रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और कवर्धा जिले सहित पूरे विश्व में कल यानी आपको बता दें आज यानी 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आज आपको बता दें कि कवर्धा जिले में एक ऐसे गांव में आपको लेकर जाते हैं जहां के लोगों के लिए 365 दिन योगा दिवस की तरह है और ये परंपरा यहां 2013-2014 से ही चली आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल प्रांगण में योगा मैट लेकर योग करते नजर आ रहे ये लोग कवर्धा जिले के ग्राम दलपुरवा के हैं, जो कोई विशेष अवसर पर नहीं बल्कि प्रतिदिन योग करते हैं। इसी तरह इसकी शुरुआत साल 2014 से हुई है, जो अब भी कायम है। सभी सुबह 5 बजे स्कूल परिसर पहुंच जाते हैं और उसके बाद 1 घंटा जमकर योग करते हैं। हमारे गांव में 2014 से योग क्लास चल रहे थे लगातार। इसमें संख्या अभी लगभग 8 से 10 है और जैसे शिविर लगता है अपने गांव में लगभग 20 के आसपास हो जाते हैं, 25 भी होते हैं, लेकिन 10-12 रेगुलर है। योग करने वाले और पतंजलि योग समिति से जुड़े हरेंद्र बताते हैं कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता आई है। गांव के हर वर्ग के लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं, जिन्हें इसका फायदा भी हो रहा है।
योग के बारे में बात करें तो ये ग्राम दलपुरवा यहाँ 2013 से नियमित योग की कक्षा संचालित हो रही है, जिसमें इस गांव से भी लोग भागीदारी अपना निभाते हैं और योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसका जो मिश्रण है, इससे जितने भी रोग होते हैं, असाध्य रोग, सामान्य रोग, इसमें सभी जितने भी यहाँ योग की कक्षा में आते हैं उनको लाभ तो होता ही है। ग्राम दलपुरवा के लोग दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा है, तभी तो दूसरे गांवों ने भी इस गांव से प्रेरणा ली है। इसमें सबसे खास बात ये कि ये लोग योग करने के बाद नियमित रूप से योगा स्थल पर ही यज्ञ और हवन भी करते हैं। योग के पश्चात नियमित यहाँ यज्ञ से ये तो व्यक्ति को ये एक चिकित्सा है, यज्ञ भी, और इसमें पर्यावरण भी शुद्ध होता है। पूरा यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म है। यदि जितने भी कर्म है संसार में, तो सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को कहा गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित होने के बाद इसे पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली है, लेकिन असली प्रसिद्धि तो ऐसे गांव-गांव योग के प्रति जुनून को देखकर मिलती है, जहां के रहने वाले लोग निस्वार्थ भाव से नियमित योग करा रहे हैं और कर भी रहे हैं। दलपुरवा के लोगों से दूसरों को प्रेरणा लेने और अनुसरण करने की जरूरत है। कवर्धा से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और बालोद से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां ट्रेन के इंजन आता देख एक युवक पटरी पर लेट गया। इंजन तेजी से उसके शरीर को रौंदते हुए आगे निकल गया। मौत के लाइव मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के चैनगंज रेलवे फाटक की घटना बताई जा रही है। मौत की इतनी भयानक तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक